गुरु जी कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक बड़ी समस्या लेके आए बाबा जी हम। समस्याएं तो बहुत थी। नहीं, हमारी असल में प्रॉपर्टी बेचना बिक नहीं रही। वो तो सब हो जाएगा, पहले ये देखो जो मुख्य प्रॉपर्टी है स्वास्थ्य। जितने रोग थे, देख कितने रोग कष्ट थे आपके जो नष्ट हुए। ये हमारे में ये आप ही के हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, आंखें बंद करो, खोल दिया जाए पीछे, सब जगह दी जाए पीछे, जिनकी अनुभूति बंद खोल दिए जाए सब, और दिया जाए कि एकदम खोपड़ी सबके पीछे तक बैलेंस। आँख खोलिए। हाँ, अब देखिए रोग कष्ट जो आपको थे तमाम। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, रेटिना में पस भर रहा था, हृदय के वॉल में सूजन, बाइपोलर डिसऑर्डर था, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लॉटिंग, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, MND की स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, रीढ़ की हड्डी में पस भर रहा था, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाते थे, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, पैरालिसिस की स्मृति थी, किडनी जो है निष्क्रिय हो रही थी, यूरेटर में सूजन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द बने रहना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे महसूस होना कि कोई है, आवाज़, ऑस्टियो देना, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, आंतों में अल्सर बन रहा था, घाव बन रहा था आपके गुदाद्वार में, मुंह में, जीभ में और गॉल ब्लैडर में, कैंसर की स्मृति थी, लंग्स में, कोलोन में, आंखों में, प्रोस्टेट में और पैनक्रियाटिक हेड में। समझ गए? ऐसे आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी तुम्हारी। रेटिना देखो अपना, अच्छा गुरुदेव, हम अपने रोग ये तुम्हारी किडनी देखो जी, देखो जी, प्रॉपर्टी दिमाग में रखी तुम्हें पता है हमें, लेकिन अपने रोग देख लो। ये देखो अपना रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा सड़ रहे थे अंदर जी। अब इसके बाद इतना ही बचा था कि एक हार्ट अटैक अस्पताल में, और उसके बाद सारे रोग आपके सामने होते। फिर डॉक्टर कहते अब किडनी नहीं संभल रही, फिर एक कहता हार्ट नहीं संभल रहा, फिर एक कहता लीवर गया, फिर एक कहता टांगें गई, फिर एक कहता कूला गया, बस वहीं पड़े रहते टांग लटकाए। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। पितरों की माया बहुत लंबी है। तुम्हारे पितर इतने शातिर, जी जी, रोग कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अंदर तुम्हें अनुभूति तुम्हारी बंद कर रखी, एहसास ना हो। और उलझाए कहाँ दिमाग? प्रॉपर्टी में। दिमाग प्रॉपर्टी में उलझा हुआ था। प्रॉपर्टी आपकी स्वयं की कि आपने शेयर किसी के साथ है? हमारी कुछ स्वयं हमने गुरुदेव जो भी प्रॉपर्टी बनाई हमारे पास रुकती नहीं है, वो हमें बेचनी पड़ती है कभी न कभी। कोई बात और नहीं। ये बताओ पहले, ये प्रॉपर्टी आपकी अकेले की प्रॉपर्टी है? अकेले की है। कहाँ है ये पोखराए में एक मकान है, उसको अगर 2-4 दिन में नहीं बिकता है, हमारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया। हमने 4-6 बिजनेस करे, उसमें 70 करीब 80 लाख का घाटा हो गया। हम वही तो कह रहे हैं, तुम्हारे पितर इतने शातिर कि तुम्हें बर्बाद करते जा रहे हैं और तुम्हें और उधर उलझाए पड़े दूसरी तरफ, है ना? एक गाड़ी है हमारे पास 16 चक्का। जब से ये प्रॉपर्टी बहुत गंदी है जो आपने ले रखी है। जी जी, इसमें पहले ही बहुत विवाद हुए हैं इस प्रॉपर्टी में। इसमें दिख रहा है जिसके पास रही उसको बर्बाद किया इसने। ये बहुत गंदी प्रॉपर्टी थी। तुम्हें एक काम बस करना है, यहाँ से बताया गया ना कि एक सिद्धवन ले जाना घर में अपने, जो जो संपत्तियाँ आपके पास हैं उनका संकल्प करके कि बाबा इन ज़मीन ज़्यादा हमारी ये है, हमारे गांव की, खेत की, हमारे मकान, ये दुकान, जो भी है, चाहे किराए का हो, चाहे निजी हो, चाहे वाहन हो, सबका संकल्प करके कि बाबा इनमें जो भी दोष हैं वो सब नष्ट कर दी जाए। ज़मीन के दोष बाबा जी कृपा हो जाए तो ये मकान अगर 2-3 हो जाएगी, चिंता मत करो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बहुत बताएं। पोजीशन खराब है, चिंता ना करो, आंखें बंद। इनकी निराशा की सभी स्मृतियाँ नष्ट की। प्रहार। अपनी संपत्ति देखो जो बेचने के लिए कह रहे हो, देखो। ओम प्रहार। सब गंदगी नष्ट की जाए, यहाँ से सारी गंदगी नष्ट कर दी, शुद्ध कर दिया, पवित्र की जाए, प्रकाशित कर दिया, बांध दिया चारों ओर से। शिव बैलेंस। निराशा की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी, आशंकाओं की सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सबको खिला दी, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए, संपत्ति वश विजय की स्मृतियाँ इच्छा उच्चा से भर दी जाए।
5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब वही संपत्ति देखो, आँख बंद करके अब क्या विचार आ रहे हैं देखो। अब ऐसा लग रहा है अब क्या लग रहा है? बिकेगी, बिक जाएगी। अभी गंदगी हटाई, लेकिन जाके एक हवन जरूर कर देना। अच्छा ये लग रहा अपने है घर, ठीक है। ये लग रहा है और कल सवेरे जी। यहाँ अगर टाइम हो तो सवेरे रह करके एक महाहवन कर लेना, अपने परिवार के पत्नी भी शामिल करके। पत्नी भी वो है कर्म मानसिक रोगी, कोई बात नहीं, इसीलिए कह रहे हैं पितरों की माया है। 8-9 साल से दवा चल रही है उनकी, डॉक्टर कहते दवा सब बंद हो जाएगी, दवा चिंता नहीं करेगी। तुम्हारी धर्म पत्नी देखो, आँख बंद करके देखें, आप आंखें बंद करके देखो। आई है वो, कोई बात नहीं, तुम बंद करके देखो आंखें। बेचारे देखो कितनी पितरों की माया, कहाँ ध्यान रखा है, मानसिक रोगी बना रखा है, पागल बना रखा है। आँख खोल लीजिए। इनको भी डिप्रेशन में रहती है और रोमेटिक आर्थराइटिस है, सारे जोड़ में उनके दर्द बने रहते हैं। सिजोफ्रेनिया लगता भूत प्रेत की बीमारी है, लगता कोई आ गया, इनको ये दिखा वो दिखा, इनके साथ हरकतें कर रहा है, कोई लग रहा है ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये सब इनके साथ होता है। आलस खूब, श्वास फूलती है, भूख कम लगती है, चक्कर आते हैं, गर्भाशय में गांठें बन गई हैं, पागलपन की स्मृतियाँ हैं इनके थी, छाती में दर्द हुआ करता, आंखों में धुंधलापन आ रहा है और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही शरीर में, हो रही है ना। और OCD यानी गंदा लगना, गंदा दिखना, आपसे भी दूर रहना, आप भी नहीं छू सकते, मतलब आपको इतना चिढ़, नफरत, घृणा, ये सारा सब, ये सब पितरों के कारण सब होता रहा। उल्टी जैसी आना, पेट दर्द रहना, पेशाब करने में कष्ट, ब्रेन में ट्यूमर्स, ये सब था। तो सब अभी सब गंदगी उनकी नष्ट हुई है, अब कोई भूत प्रेत नहीं है। अच्छा। सवेरे केवल महाहवन करना है, दरबार से निःशुल्क है ना। वो सवेरे अपना और पत्नी का संकल्प करके करना, तो असाध रोगों की स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाए, ठीक है जी। कोई पुत्र भी आपका है? 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। एक पहला खत्म हो गया था 9-10 साल। अपने बेटे जरा आंख बंद करके देखो, दोनों। एक पहले देखो बड़े वाले को, अब छोटे को देखो। आंख खोलो। इस बड़े वाले बेटे को, आप, अपनी धर्मपत्नी और आपका बड़ा बेटा जी, ये 3 लोगों का संकल्प करना आप कल सुबह। अच्छा। ब्राह्मण देवता कराएंगे, ठीक है जी। ये 3 लोग संकल्प करके महाहवन करना, ताकि तीनों के असाध रोग खत्म हो, क्योंकि बड़ा बेटा कष्ट में है आपका। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।